अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो ख़ास तौर पे इसी चीज़ के लिए है कि अगर हमने स्नैक्स बनाने हों, बहुत ही कम टाइम हो और झटपट से बनाने हों, तो ये आज मैं आपके साथ एक रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत ही कम वक्त में भी बनेगी और ऐसी चीज़ों से बनेगी जो हमारे पास पहले से मौजूद होंगी। जिसमें सबसे पहले जो हमारे पास चीज़ मौजूद रहती है हर वक्त, वो है गूँधा हुआ आटा। तो आज इसी को इस्तेमाल करके मज़ेदार से स्नैक्स बनाएंगे। सबसे पहले करना क्या है कि मैंने शेल्फ पे भी घी लगा लिया था और ये आटे का पेड़ा ले लिया। अब हाथों पे घी लगा के इसे हाथों की मदद से बहुत ही अच्छे से फैला लूँगी। इसको बहुत ही अच्छे से फैला लेंगे और बहुत ही ज़्यादा बारीक कर देंगे, क्योंकि ये जितना बारीक होगा उतनी ही हमारी आज की जो रेसिपी है वो और भी ज़्यादा मज़े की बनेगी। ये बहुत ही ज़्यादा इजी और झटपट बन जाने वाली रेसिपी है, तो उम्मीद है आपको आज की ये रेसिपी पसंद आएगी। तो इस तरीके से आटे को अच्छे से फैला लें। अब इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए कोई ना कोई, अगर आपके पास भुनी हुई सब्ज़ी, सालन, खुश्क या कुछ भी ऐसा मौजूद है जो आप इसमें फ़िल कर सकते हैं, वो इसमें फ़िल कर लें। मेरे पास यहाँ पे आलू की जो टिक्की का सामान मौजूद था, मैं इसमें वही फ़िल कर रही हूँ। इसकी रेसिपी बहुत ही ज़्यादा आसान है, वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रही क्योंकि मेरे पास पहले से बनी हुई मौजूद थी। लेकिन आप इसकी जगह अगर ये मौजूद ना हो तो आप चाहें तो कोई भी सालन लगा सकती हैं इसके अंदर, कोई भी आप भुना हुआ सालन इसमें ऐड कर लें। और इसी के साथ मेरे पास यहाँ पे बंद गोभी कटी हुई मौजूद थी, वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, इससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अब इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से इसको रोल कर देंगे। अगर आप चाहें तो इसको अंडा और आलू दोनों चीज़ों को उबाल के उसकी भी इसके अंदर फिलिंग कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। और क्योंकि हम आटे से बना रहे हैं, आटा हमारे पास हर वक्त गूंधा हुआ मौजूद होता है, तो हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। जो चीज़ें हमारे पास फ्रिज में मौजूद होंगी, हम उन्हीं से ये रेसिपी तैयार कर सकते हैं। अब इसको छोटे छोटे इक्वल पार्ट्स में कट कर लेंगे। ये रेसिपी ऐसी है कि आप इस तरीके से इनको कट करके ज़्यादा देर के लिए छोड़ नहीं सकते, आप इन्हें फ़ौरन से फ्राई कर लें। और अगर तकरीबन 5 मिनट के लिए आपने इन्हें रखना है, जैसे आप चाहते हैं कि आप दूसरी भी पेड़े को बेल लें और ये सारी फिलिंग रेडी कर लें, फिर इकट्ठे फ्राई करें। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो थोड़ा सा खुश्क आटा लगा के फिर इन्हें आप 5 मिनट के लिए रख सकते हैं। नहीं तो ऐसी रेसिपी है कि इसको आप जैसे जैसे कट करते जाएँ, इसको साथ ही आप फ्राई कर लें। और इसी के साथ बहुत से लोगों को डर होगा इसकी फिलिंग ना निकल जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये देखिए आपके सामने मैं इनको उलट रही हूँ। मैंने पहले इसकी एक साइड को बहुत ही अच्छे से कुक होने दिया है, मीडियम फ्लेम पे कुक किया है, ताकि इसकी जो एक साइड है वो बहुत ही अच्छे से क्रंची भी हो जाए और ये अंदर तक अच्छे से कुक भी हो जाए। तो देखें इसकी फिलिंग बिल्कुल भी नहीं निकली और हमारे मज़ेदार से जो रोल्स हैं तैयार हो चुके हैं। तो उम्मीद है आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसी झटपट सी रेसिपीज़ ला सकूं, जिसके लिए आपको ज़्यादा चीज़ें तैयार भी ना करनी पड़ें। जो भी चीज़ें आपके पास पहले से मौजूद हों, उन्हीं से आप ये झटपट से स्नैक्स बना सकें। तो इसी के साथ अगर आपने अभी तक बेल नोटिफिकेशन को प्रेस नहीं किया तो जल्दी से कीजिए, ताकि आपसे नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिस ना हो पाए। इसी के साथ अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।